ट्राइबल जिला है डूंगरपुर, अलग तरह का क्राइम पैटर्न है यहाँ पे, तो क्या प्राथमिकता रहेंगी और कैसे कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल, डूंगरपुर ट्राइबल ज़िला है और मैंने पहले भी ट्राइबल ज़िलों में काम किया है। पहले मैं एज एएसपी बांसवाड़ा मैंने काम किया है, उदयपुर में भी मेरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग हुई। तो इस एरिया में काम किया और इस एरिया की क्या समस्याएं होती हैं थोड़ा बहुत ज्ञान है मुझे। बाकी एक बार मैं थाने वाइज, सर्कल वाइज फील्ड विज़िट्स करूँगा, संबंधित थाने अधिकारी और सीओ से बातचीत करूँगा और जो भी लोकल समस्याएं मेरे संज्ञान में आएंगी उस हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी और उसको फिर बिल्कुल इफ़ेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाएगा। तो लूट के लिए रात के समय में पत्थरबाजी यहाँ पे आम बात है, हालांकि पिछले कुछ समय से कंट्रोल हुआ है, लेकिन इसको लेकर के क्या प्रयास रहेंगे? बिल्कुल, ये अभी संज्ञान में आया है। अभी जब मैं अपने अधिकारियों से बात कर रहा था तो ये एक चीज़ मेरे संज्ञान में आई कि इस तरह की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में हुई थी और इसके लिए हमारा जो गश्त सिस्टम है, चाहे वो इवनिंग गश्त हो, रात्रि गश्त हो, इसको और मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। एक बार मैं असेसमेंट कर लेता हूँ अभी क्या सिस्टम चल रहा है और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपना सूचना तंत्र है और अपना जो बीट प्रणाली है उसके ऊपर मेरा स्पेशल फोकस रहता है हमेशा, क्योंकि अगर बीट प्रणाली सिस्टम अगर हमारा मजबूत है, अगर एक बीट कांस्टेबल को पता है कि भाई उसके बीट में इस तरह की घटनाएं कौन करता है या किन लोगों की मिलीभगत से होता है, तो फिर एक पूरा सिस्टम जो है एक इफ़ेक्टिव तरीके से काम करता है। तो बीट प्रणाली सिस्टम को मजबूत करना, हमारा जो आसूचना तंत्र है उसको मजबूत करना और जो हमारी गश्त व्यवस्था है उसको मजबूत करना, इस पर ध्यान रहेगा। बॉर्डर इलाका है, शराब तस्करी गुजरात के लिए आम बात है यहाँ पे, उसके लिए उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करें? बिल्कुल, अब एक बार पहले मैं फील्ड विज़िट सारा कर लूँ, क्या रूट्स हैं और किस तरीके से मूवमेंट होता है, तभी इस पर मैं कमेंट कर पाऊँगा कि इसको रोकने के लिए और क्या प्रयास कर सकते हैं। सर, अभी हाल ही में जैसे कि चोरियों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई जिले के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र है, शहर है, तो उसके लिए किस प्रकार की पुलिसिंग अपनाई जाएगी, क्योंकि घटनाएँ हो रही हैं, खुलासा नहीं हो पा रहा? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए क्या हम निरोधात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसमें पहले के जितने भी चालानशुदा अपराधी हैं, चोरी, लूट, नकबजनी, ये सब से संबंधित, उनको रेगुलर उनसे पूछताछ करना, राज्य लेवल पर भी हमारा रेगुलर अभियान चलते रहता है, अपराधी धरपकड़ अभियान, तो उसमें भी हम इनको गिरफ़्तार करते हैं, इनसे पूछताछ करते हैं, वर्तमान में अभी क्या कर रहे हैं, किन के साथ उठना बैठना है, ये सब चीज़ें हम डॉक्यूमेंट करते हैं, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें आती हैं। साथ ही साथ अगर जो बिल्कुल आदतन अपराधी हैं उनको सर्वेलेंस पर रखना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस हो, चाहे वो मैनुअल सर्वेलेंस हो, उससे भी बहुत सारी सूचनाएं हमारे सामने आती है। और जैसा मैंने लूट के लिए कहा कि अपनी गश्त व्यवस्था को मजबूत रखना और बीट प्रणाली को मजबूत करना, इससे प्रॉपर्टी ऑफेंसेस पर, चोरी, लूट, नकबजनी, इन पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है और हमारा प्रयास रहेगा कि इनको मजबूत करके चोरी और लूट की घटनाओं को कंट्रोल करें। तो लोकसभा चुनाव नज़दीक है, जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव नज़दीक है और बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो है एक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है। ऑल्दो आरओ जो है वो बांसवाड़ा के बैठते हैं, पर डूंगरपुर का भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अभी कुछ दिनों पहले ही विधानसभा चुनाव करवाया है राजस्थान में सारे ज़िलों ने, तो सबको एक व्यवस्था बनी हुई है, सबको पता है कि कैसे क्या करना है। और ख़ासकर जैसा आपने बताया है कि ये बॉर्डर ज़िला है, तो गुजरात के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, गुजरात के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग्स भी अगले कुछ दिनों में हम करेंगे और बाकी इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन और हमारे पीएचक्यू के मंशा के अनुसार बिल्कुल शांतिपूर्वक लोकसभा का चुनाव यहाँ करवाएंगे। सर, यहाँ पर बाइक से बाइक एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, जबकि रोड इतने चौड़े हैं, एक्सीडेंट की घटना बहुत ज़्यादा है। ऐसे में साहब इसको कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल, एक्सीडेंट्स जो है जहाँ भी, जिन ज़िलों में भी हाईवे का पोर्शन, हाईवे का एरिया ज़्यादा रहेगा, वहाँ पर एक्सीडेंट्स होंगे ही होंगे। मैं अभी टोंक से आया हूँ, टोंक में भी हमारा काफ़ी एक बड़ा हाईवे का एरिया है। तो इसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो अपने डीटीओ साहब हों, ट्रांसपोर्ट विभाग हो, पीडब्ल्यूडी है, एनएचएआई है, इन सब के साथ समन्वय करके एक बार मैं जो भी हॉटस्पॉट्स हैं हमारे या ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको चिन्हित करने का प्रयास करेंगे। कहाँ पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, इसके ऊपर कुछ डॉक्यूमेंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, और उन वजहों का विश्लेषण करके आगे की एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और मोबाइल हाईवे यूनिट्स जो हमारे हैं, जो मोबाइल पेट्रोलिंग करते हैं, उनका भी मैं एक बार असेसमेंट करूंगा, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक बार अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारा रिस्पांस टाइम कैसा है, जो 112 वाले हमारे एम्बुलेंस है, तो ये सारी चीज़ों का हम विश्लेषण करेंगे और प्रयास रहेगा कि एक्सीडेंट्स में कमी हो, कैजुअल्टीज़ में कमी हो, ये हम प्रयास करेंगे।